Morning everyone. Today we will start next topic of haloalkanes and haloarenes. In this video we came to know about the inversion, retention and racemization. We know about the optical activity and we studied about optical active substances in last lectures. If any chemical reaction takes place on optical active molecule in which bond is break on stereo center, you know about the stereo center. तो अगर कोई ऐसा बॉन्ड ब्रेक स्टीरियो सेंटर पर हो जिसमें हम ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे हैं तो उस केस में इन्वर्जन भी पॉसिबल है, रिटेंशन भी पॉसिबल है और रेसमाइजेशन भी पॉसिबल है. हाउ? तो हम इसके बारे में जानते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. अब मैं एक ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल लेती हूँ. लेट सपोज दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस. पता है हमें कार्बन 4 डिफरेंट वैलेंसीज से ऑक्यूपाइड है और अगर हम इसका मिरर इमेज लें तो दिस मिरर इमेज विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन दिस मॉलिक्यूल. इट मीन्स इट इज ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल. अब यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल सेपरेट होकर के कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस प्लेस ले लाइक दिस कि मुझे एक्स को रिप्लेस करना है वाई से. तो उस केस में क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हैं? इट मे बी पॉसिबल कि न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो और हैंड टू हैंड अनदर न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस सेम पोजीशन. और अगर सेम पोजीशन लेता है तब क्या स्ट्रक्चर बनती है? लाइक दिस. अब अगर मैंने कहा कि सेम टाइम हमने सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से देखा कि सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल ब्रेक हो रहा है राइट साइड से बट अदर अटैक हो रहा है बैक साइड से, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बना? कुछ इस तरह. This one. Now look at this. Let's suppose it is D form. Reactant is D form. अगर D form में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेम प्लेस पर हो तो फर्दर प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी डी फॉर्म. बट अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बैक साइड से हो रहा है मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग ऑपोजिट साइड से हैं तो उस केस में D form will convert into the L form. If form remains same, it means D form remain D form. It is known as retention of configuration. इसे क्या बोलते हैं? रिटेंशन. मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी रिएक्टेंट में था प्रोडक्ट में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहा. बट अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है D to L और L to D, इट मीन्स इट गेट इन्वर्स्ड. तो यहाँ पर हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. So two types, it means retention and inversion, both are possible. In inversion, configuration of reactant and product remain same. In retention, configuration of reactant and product remain same. But in case of inversion, configuration get inverted. It means it get reversed. If it was already D in product, it convert into the L. If in reactant it was L, then it convert into the D in product. So it was the retention and inversion. Now, if equimolar amount of D and L, it gives out racemic mixture. May be possible in any reaction both the D and L are formed and D and L form का equimolar mixture क्या कहलाता है? Racemic mixture. And racemic mixture is optically inactive. So these forms are optically active. Means after retention and after inversion both the product will be optically active, but when these two D and L form get combined in equimolar ratio then it is known as racemic mixture and racemic mixture is optically inactive. तो आज हमने जाना inversion, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन के बारे में. अगेन आई टेल यू, अगर किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में कोई केमिकल रिएक्शन इस टाइप से हो कि बॉन्ड ब्रेक स्टीरियो सेंटर से हो रहा है, इट इज़ स्टीरियो सेंटर, बॉन्ड ब्रेक स्टीरियो सेंटर से हो रहा है, तो इस केस में रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमाइजेशन पॉसिबल है. आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.